हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के बारे में। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को समझने के लिए पहले हमें ये 3 बातें समझनी पड़ेंगी कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते क्या हैं और व्हाट इज़ द राइट मेथड ऑफ टीचिंग प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए सही मेथड क्या यूज़ करना चाहिए हमें, और उनकी राइट एज क्या होती है जब बच्चों को हमें ये स्ट्रोक्स उन्हें समझाने या सिखाने चाहिए। तो पहली बात पर आते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ किड्स टू लर्न प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। छोटे बच्चों की सही एज क्या होती है? जब हमारा बच्चा 2 या 3 साल का होता है, प्री स्कूल में जाने के लायक हो जाता है, तो टीचर वहाँ पर सबसे पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाती है। अगर हमारे बच्चे को पढ़ाई अगर उसे पेंसिल पकड़नी आती है, क्रेयॉन पकड़ना आता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी होता है उनको करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो फिर हमें उन्हें उस चीज़ को सिखाना पड़ता है। और जब बच्चा 2 साल का होता है, प्री राइट स्कूल में जाता है, उसे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हम सिखाते हैं, तो सिखाने के टाइम पर उन्हें हम ये बताना पड़ता है कि बेटा पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ना चाहिए, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ये होता है कि और जो ये प्री नर्सरी और नर्सरी की जो बीच के जो गैप होता है, इसमें जो शीट्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज करते हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, राइट। और दूसरी चीज़ होती है व्हाट इज़ द राइट मेथड ऑफ टीचिंग प्री राइटिंग स्ट्रोक। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को बताने के लिए, सिखाने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो मेथड बहुत ही सही होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन जाती है और वो गलत तरीके से उस लाइंस को बनाना, स्ट्रोक्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार अगर उनकी हैबिट पड़ जाती है तो वो हमेशा फिर उसी चीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस मेथड को ठीक तरीके से उन्हें बताएं कि कैसे करना है। अब आती है बात कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते क्या हैं। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में हमारी 4 तरीके की लाइंस आती हैं, जिसमें पहली लाइन हमारी होती है स्टैंडिंग लाइन, दूसरी होती है स्लीपिंग, तीसरी होती है स्लांटिंग या फिर झुकी हुई लाइन, चौथी होती है कर्व लाइन। ठीक है। स्टैंडिंग लाइन होती है जो कि स्टैंड करती है इस तरीके से, स्लीपिंग लेटी हुई, स्लांटिंग टेढ़ी धड़ से या फिर ऐसे, और कर्व अप टू डाउन एंड लाइक दिस। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन से। स्टैंडिंग लाइन बच्चों को बताने के लिए, पर हाँ, सबसे पहली बात होती है अगर आपके बच्चे ने उसको लिखना आता है, करना आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे ने स्टार्ट ही किया है और उसे कुछ भी करना नहीं आता है, इवन उसको पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को एक क्रेयॉन पकड़ाना है। इस तरीके का एक क्रेयॉन जो कि पेंसिल की तरीके के होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पेंसिल के शेप में है ये इरेजेबल होता है। और आप इसे उसको दे देते हैं बच्चे को और उससे बोलते हैं सिर्फ स्क्रिबलिंग करो, तो बच्चा यूं पकड़ता है स्क्रिबल, बस वो इस तरीके से स्क्रिबलिंग यूं 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 करता रहता है। जब बच्चे की स्क्रिबलिंग होती है, वो स्क्रिबलिंग करना शुरू करता है, तो उसकी ये ग्रिप बनती है, ये पॉइंट हमारे जो ये होते हैं, इसको अच्छी तरीके से उन्हें होल्डिंग करनी आ जाती है कि हमें कैसे होल्ड करना है। और हमेशा कभी भी बच्चों को ये स्क्रिबलिंग करते समय देने के लिए या पेंसिल पकड़ाने से पहले हमें उन्हें फिंगर्स की एक्सरसाइज जरूर करानी चाहिए फ्रेंड्स। वो फिंगर की एक्सरसाइज हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बच्चों को करा सकते हैं। बच्चा एक बार जब स्क्रिबलिंग करना सीख जाता है, उसकी ग्रिप बन जाती है, उसकी पेंसिल पर होल्डिंग बन जाती है, तो जो लाइंस होती है उनको वो अच्छे से ट्रेस करना सीख जाता है। तो आते हैं हम पहली लाइन, अपने पहले तरीके की लाइन जो होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है
खड़ी हुई लाइन, लाइक दिस। इस तरीके की लाइंस को हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, ऐसे। और इन्हें करने का तरीका भी यही होता है कि स्टैंडिंग लाइन को हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, ऐसे। सबसे पहले आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको स्टैंडिंग लाइन, आप उन्हें डॉट्स में दे सकते हैं। पहले आप 4-5 डॉट्स इस तरीके से डॉट्स लगा करके दीजिए। जब बच्चा प्री नर्सरी का अगर बच्चा है तो हम उसको बोल सकते हैं आपको कैसे ट्रेस करना है बेटा, ये क्रेयॉन से ट्रेस करना है। वो इस तरीके से इसको यूं ट्रेस कर सकता है। स्टार्टिंग में वो बच्चा थोड़ा इधर उधर करेगा, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो करने लग जाएगा इजीली, ठीक है। फिर जब इस तरीके से बनाना आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, केवल 3 लाइंस दे सकते हैं। ऊपर की जो 3 लाइंस दी हुई हैं उनमें हम जो इंग्लिश की नॉर्मल नोटबुक होती है उसकी ऊपर की 3 लाइंस में आप इस तरीके से डॉट्स दे सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा आपको ऐसे इसमें ट्रेस करना है। इस तरीके से सेकंड लाइन हमारी आती है। फिर जब बच्चे को अच्छे से करना आ जाता है तो आप उसको 2 डॉट्स दे सकते हैं और 2 डॉट्स पे वो इस तरीके से इजीली ट्रेस कर सकता है। जो सेकंड, ये हो गई स्टैंडिंग फर्स्ट। सेकंड होती है हमारी स्लीपिंग। स्लीपिंग लाइन को हम बोलते हैं लेटी हुई लाइन, इस तरीके से। दोस्तों इन लाइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है जब बच्चा लेटर्स बनाना सीखता है, नंबर्स बनाना सीखता है, तो इसलिए ये इस तरीके के स्ट्रोक्स जो होते हैं वो हमें बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन करी, सेम उसी पैटर्न से हम स्लीपिंग को भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को आप 4 डॉट्स दीजिए, 5 डॉट्स दीजिए और उनको बोलिए कि इसको ट्रेस करना है। क्रेयॉन दे दीजिए, वो बच्चा इस तरीके से इसको ट्रेस कर लेगा, ऐसे ऐसे करके। और घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग में होता है बच्चों के साथ, वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बार जब ग्रिप फॉर्म हो जाती है तो वो इजीली करने लग जाते हैं। फिर आप इस तरीके से 3 डॉट्स दे करके विद इन द लाइंस करवा सकते हैं। फिर 2 डॉट्स दे करके आप दे दीजिए, बच्चे करने लग जाते हैं, कर लेंगे। तो जब हम उन्हें पढ़ना लिखना सिखा रहे होते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो हमें उन्हें स्ट्रोक्स सिखाना होता है। थर्ड वन जो हमारा आता है वो होता है स्लांटिंग। स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन होती है झुकी हुई लाइन, लाइक दिस, ऐसे। ये ऐसे भी होती है और ये इस तरीके से भी होती है। तो हमें जो स्लांटिंग लाइन होती है वो बच्चे को हम स्लांटिंग लाइन के डॉट्स इस तरीके से देते हैं और हमें बच्चे को ये बताना होता है कि बेटा आपको ऐसे नहीं करना है, नीचे से ऊपर को नहीं लेके जाना है, ऊपर से नीचे को लेकर के आना है। तो वो बच्चा ऊपर से नीचे को लेकर के इस तरीके से आएगा। अगर प्री नर्सरी का बच्चा है तो वो क्रेयॉन से कर सकता है। अगर नर्सरी में हम इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो बच्चा पेंसिल से कर सकता है। इसलिए इस तरीके से करना है, हमें ऊपर से नीचे की ओर लेके आना है, ऐसे, लाइक दिस। इसी तरीके से आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसमें बच्चा यहाँ से इस तरीके से ऊपर से लेके जाना है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें नीचे से ऊपर लेके नहीं जाना है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले 4, 5, 6 डॉट्स देने हैं, उसके बाद 3 डॉट्स देने हैं, उसके बाद 2 डॉट्स में हमें उन्हें देना है, लाइक दिस। अगर हमें स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं तो पहले ऐसे होगा, फिर
3 डॉट्स में आएंगे, फिर हम 2 डॉट्स में आएंगे, जिससे वो इजीली ऐसे बना सके। अच्छा, चौथी जो हमारी लाइन होती है वो होती है कर्व लाइन। कर्व लाइन में सिंपली कुछ भी नहीं होता है। कर्व में हमें बच्चे को इस तरीके से पैटर्न सिखाना होता है, ठीक है। ये ऐसे जाता है, तो इसमें बच्चा इस तरीके से क्रेयॉन के साथ ऐसे यूं कर्व बना सकता है। अब ये कर्व ऊपर की तरफ से भी जाते हैं, ये कर्व इस तरीके से भी आ सकते हैं, तो इसमें बच्चा यूं कर सकता है ऐसे। फिर आता है इस तरीके से सी की तरफ यूं बनाना, सी की जैसे वो कर्व बना सकता है। अब उल्टा सी, पैटर्न हमें वही फॉलो करना है कि जैसे हमने पहले कई सारे डॉट्स दिए, फिर 3 और 4 डॉट्स दिए, उसके बाद फिर हम कम 2 डॉट्स पे दे करके बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज़ इस चैनल में आपको बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, छोटे बच्चों की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपके साथ प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की वर्कशीट शेयर करूँगी।